हेलो फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन सीरीज़ का ये नेक्स्ट एपिसोड है। देखिए, लास्ट एपिसोड 2 एपिसोड मैंने अपलोड किए थे, उसके बाद मैं काफ़ी समय से अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ रीजंस थे, इस वजह से अपलोड नहीं पाया था। तो हम चल रहे थे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब इसमें आगे क्या होता है देखा आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब लुइस 16 जैसे रूलर बना था तो खर्चा बढ़ चुका था, बर्डन इतना बढ़ चुका था कि फ्रेंच जो था, ठीक है, वो पूरा कर्जदार हो गया था दूसरों से कर्जा ले लेके। अब आगे क्या होता है, ज़रा मूव ऑन करते हैं और ज़रा स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब क्या होगा खर्चों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। अब स्टेट जो है वो टैक्स इंक्रीज करेगा। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट हु गिव द टैक्स। क्वेश्चन आता है टैक्स देगा कौन। अब इस चार्ट को ज़रा समझते हैं, अंडरस्टैंड द चार्ट। ये चार्ट जो है, चार्ट क्या है ज़रा देखते हैं। ज़रा देखिए, एट द टाइम 18th सेंचुरी के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहला था क्लर्जी, ठीक है, सेकंड था नोबिलिटी, एंड द थर्ड इज बिग मर्चेंट्स, कोर्ट लॉयर्स, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। देखिए, क्लर्जी जो थे यानी कि जो लोग अपने चर्च के फंक्शंस में अपना पैसा लगाते थे, फंक्शंस परफॉर्म करते थे, वो सब क्लर्जी में आ रहे थे। नोबिलिटीज़ तो आपकी हो गई, राजा राजा वगैरह जो थे। अब इसमें आगे क्या होता है, ये स्टेट्स क्यों बनाई गई थी। देखिए, इन स्टेट्स के आने का मोटिव सीधा सीधा था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी डिवाइड इनटू द 3 स्टेट्स। ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और थर्ड स्टेट के मेंबर जो थे वो टैक्स पे करते थे। पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन। और यहाँ पर थर्ड स्टेट में पीजेंट जो है वो पॉपुलेशन का 90% हिस्सा जो है वो कवर कर रहे हैं। हाउएवर ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड एंड दे कल्टिवेट। अब इसमें से क्या होता था, 90% पीजेंट के पास में से कुछ पीजेंट्स के पास ही लैंड होती थी जिसे वो कल्टिवेट करते थे, जो उनकी खुद की लैंड थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल। और 100% में लैंड में से 60% लैंड जो थी वो नोबल्स के पास थी। नोबल्स ऑक्यूपाई करके बैठे थे। एंड द चर्च एंड द अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। देखिए, 60% लैंड किस किस के पास है, नोबल्स, क्लर्जी, चर्च पर्सनस और थर्ड स्टेट के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके पास वो 60% लैंड है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब पहले 2 स्टेट के जो मेंबर थे, फर्स्ट देखिए क्लर्जी और नोबल, ये पहले से ही कुछ प्रिविलेजेस, जन्म से ही इन्हें कुछ प्रिविलेजेस, कुछ सुख सुविधाएं मिली हुई थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग द टैक्स टू द स्टेट। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज क्या था, स्टेट को टैक्स पे करने से बचना। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा देखिए, एक तो टैक्स पे करने से बच रहे हैं, लेकिन नोबल्स क्या था, नोबल्स फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी कुछ विशेष अधिकार भी थे इनके पास। विशेष अधिकार जैसे टैक्स लगाने का अधिकार वो नोबल्स के पास ही होता था। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एग्जैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ फ्यूडल ड्यूज भी थे, यानी कि कुछ विशेष मतलब ये समझिए आप कि हम आपको ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे ड्यूज जो ये दूसरे स्मॉल मेंबर्स लोअर सेक्शन से लिया करते थे। जैसे देखते हैं कि जैसे पीजेंट्स हो गए, पीजेंट से ये कुछ दूसरी सुविधाएं भी लिया करते थे नोबल्स वाले। पीजेंट्स वर ओब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। यहाँ पर किसान जो था, पीजेंट जो था, वो अपने लॉर्ड के लिए कुछ भी हर तरह की रेंडर सर्विस देने को तैयार था। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, जैसे उसके घर में काम करना, खेतों में काम करना। टू सर्व इन द आर्मी में सेवा देना। एंड पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड बनाना वगैरह, मकान बनाना वगैरह, तो इन सब में इंक्लूड थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, गुड डे फ्रेंड्स।